जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज जी के सीने चरण कॉलम में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही जो हमारी प्यारी प्यारी संगत है उसको भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज के दरबार में एक बहुत ही पुरानी आंटी का जो है सत्संग सुनाने के लिए हाजिर हूँ। तो आप सभी संगत लोग बड़े भाव से और बड़े प्यार से सुने संगत जी। सत्संग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको जो है ज़रूर सुनाए संगत जी, ताकि उसमें गुरु जी महाराज जी का बहुत ही आशीर्वाद मिलता है। जो सत्संग सुनाता है उसको भी गुरु जी महाराज आशीर्वाद देते हैं और जो सुनने वाला होता है उसको भी गुरु जी महाराज जो है आशीर्वाद देते हैं। जय गुरु जी। अब मैं आपको सुनाती हूँ अपने माइग्रेन का। मैं पटियाला गई हुई थी, तो हम गुरुजी के वहाँ मटकन आंटी के घर से हम जाते थे जलंधर। हम लोग 4 बजे निकलते थे, तो वहाँ 8 बजे तक हम 7:30 8 बजे तक पहुंच जाते थे। हम एक दिन गए, माथा वाथा टेका बैठे, तो छुट्टी दी। गुरुजी ने बोला कल नारंग आंटी जल्दी आई। मैं कहा ठीक है गुरुजी। हम लोग रात को वापस पहुंच जाते थे 12 बजे तक पटियाला। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरे को वॉमिटिंग, लूज मोशन, बुरा हाल मेरा। कल नारंग आंटी जल्दी आई। मैं कहा ठीक है गुरुजी। हम लोग रात को वापस पहुंच जाते थे 12 बजे तक पटियाला। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठती हूँ तो मेरे को वॉमिटिंग, लूज मोशन, बुरा हाल मेरे अंदर पानी भी नहीं जा रहा था। तो मटकन आंटी बोली कि नहीं, तूने सुबह जाना है, गुरुजी ने बुलाया है तो जरूर जाना है, तो इससे अच्छा तू रेस्ट कर ले। उनका एक रूम था कॉर्नर में, उसको व्हाइट हाउस बोलते थे। उन्होंने मुझे वहां सुला दिया, पर मुझे कुछ भी हजम नहीं हो रहा था। तो 4 बजे आंटी बोली अब उठ जा, तैयार हो जा, जैसे मर्जी जा, लेट के जा, जैसे मर्जी जा, पर जाना है, गुरुजी ने बुलाया है तो जरूर जाना है। चलो जी, हम निकले। मटकन आंटी कभी मुझे नींबू पानी दे, कभी लिमका दे, पूरे रास्ते मुझे वॉमिट होता गया। वहां पहुंचे तो गुरुजी के सेवादार बोले कि नारंग आंटी कौन है? तो मैंने बोला मैं हूँ। कह रहे गुरुजी आपकी बहुत देर से वेट कर रहे हैं आंटी। तो मैं अंदर गई तो गुरुजी बोले आंटी तू लेट क्यों आई, मैं तुमने जल्दी बुलाया सी। मैं कहा गुरुजी मेरे ना माइग्रेन का अटैक हो गया था, मुझे वॉमिटिंग हो रही थी इसलिए मैं लेट आई। कहने अच्छा फिर जा बैठ जा मेरी सीट के सामने जाके, बिल्कुल बैठ जा। गुरुजी आए, गुरुजी ने पर्पल चोला पहना था, मुझे आज भी याद है। गुरुजी आए, गुरुजी आते थे सबसे पहले चाय प्रसाद आता है, सबको पता है। फिर गुरुजी कड़ा प्रसाद बांटते थे, वो सूजी का बांटते थे पहले। वो सूजी का प्रसाद आया, वो मैंने इनको बोला, मैं तो गुरुजी एक हाथ से देते थे और हम दोनों हाथों से नहीं ले पाते थे, वो इतना ज्यादा होता था। मैंने बोला मुझे तो वॉमिटिंग आ रही है, मैं नहीं खा पाऊंगी। चाय प्रसाद मैंने पिया, मुझे कुछ नहीं हुआ। बोले नहीं ये तो खाना पड़ेगा, तू गाड़ी में बैठ जा, मैं तेरे को पानी ला के देता हूँ, तू थोड़ा थोड़ा करके खाती जा। मैंने वो पूरा खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर लंगर का टाइम आया, मैंने लंगर खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर जब गुरुजी से आज्ञा लेने गई, गुरुजी कहते बैजा आंटी हल्ले नहीं जाना। फिर गुरुजी के वहां जलंधर में कुछ ना कुछ, वैसे तो एम्पायर स्टेट में कुछ ना कुछ हर थोड़ी देर बाद आता रहता था, खाने पीने का चलता रहता था। तो गुरुजी ने फिर वो सेमिया बनवाई दूध वाली, वो खाई, मैंने कुछ नहीं हुआ। फिर एक बारी एंड में जब बहुत लंगर होता था, गुरुजी दोबारा लंगर करवाते थे, उनकी मौज होती है। तो गुरुजी ने हमें दोबारा लंगर कराया, मैंने वो भी खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर गुरुजी कहते आजा आंटी बैठ जा चलना कौन। मैं बैठी, मैं दबा रही, तो कहते ठीक है आंटी। मैं क्या हाँ जी गुरुजी बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। कहते जा फिर आज दो बार तेरा लेंटर पाता, माइग्रेन बंद, आज दो बार तेरे माइग्रेन दे लेंटर पाता। वो दिन है तेचू, आज का दिन है, उनकी कृपा से मुझे कभी माइग्रेन का अटैक नहीं हुआ। जय गुरु जी। ये कि गुरु जी कैसे किस किस का ध्यान, छोटा हो या बड़ा हो, कैसे रखते थे, ये मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि ये गुरु जी की छोटी छोटी बातें हैं जो हमको अच्छी शिक्षा और अच्छी सोच देती है। गुरु जी हमारे साथ अशोका होटल जाते थे, हमारा ड्राइवर होता था देशराज। गुरुजी उसको बोलते थे आ पहाड़िए खाए पिए खिसके, वो पहाड़ी था। तो गुरुजी जब वो हम लोग उतर जाते थे, वो गाड़ी लगाने जाता था, तो गुरुजी खड़े रहते थे पोर्च में। हम बोलते थे चलो गुरुजी आप चलो, वो आ जाएगा। कहते नहीं नहीं उन्होंने आन दे। तो जब वो आया तो गुरुजी बोले नारंग पहले अगर डोसा ऑर्डर कर, फिर अपा खावांगे। फिर गुरुजी पहले उसको बिठा के डोसा ऑर्डर कराते थे, उसका पहले वो उसको खिला के फिर अपना ऑर्डर करते थे। गुरुजी को वो वाला डोसा मिर्ची वाला जो होता है वो बहुत पसंद होता था, गुरुजी वो मंगाते थे।
एक बाइट खा के बाकी नारंग अंकल को दे देते थे, नारंग अंकल तू खा ला। वो इतनी मिर्ची वाला होता था कि नारंग अंकल कभी पानी, कभी मीठी लस्सी उसके साथ साथ, और गुरुजी खूब टहलते रहते थे हमको बिठा के। कभी हमारे साथ भी जाते थे, कभी और फैमिलीज भी जाती थी। तो गुरुजी ये सुनाने का ये पर्पस है कि गुरुजी के लिए कोई छोटा कोई बड़ा सब एक बराबर है। गुरुजी इसीलिए एम्पायर सेट में सबसे पहले गुरुजी के ड्राइवर्स को चाय प्रसाद और लड्डू बंटता था, उसके बाद अंदर जाया जाता था, अंदर प्रसाद बनता था। गुरुजी कहते थे ये तुम्हारे सेवादार हैं, ये असली सेवादार है तुम्हारे, तुम पहले इनकी सेवा करो तो ये तुम्हारी सेवा करेंगे। एक बार हम गुरुजी के साथ मैं बिरला आंटी के घर गई थी, सारी संगत गई थी मतलब। तो गुरुजी ने मुझे बोला नारंग आंटी आजा, कमरे से आजा। एक और आंटी थी मेरे साथ, मुझे उनका नाम नहीं याद है। तो मैं गुरुजी कहने आंटी मेरी सेवा कर, मैं गुरुजी के हेड की सेवा कर रही थी। तो गुरुजी कहते तनु आंटी यूट्रस प्रॉब्लम, तनु हार्ट प्रॉब्लम, तनु थायराइड प्रॉब्लम। मैं कि ठीक है गुरुजी आप हो, मुझे क्या चिंता है। तो हम लोग बाहर आए तो मैंने कहा गुरुजी ठीक है आपकी कृपा है, आप देखो मुझे तो कुछ नहीं। और गुरुजी ने मेरी हार्ट प्रॉब्लम मैं अभी सुनाऊंगी ठीक की, गुरुजी ने मेरी यूट्रस प्रॉब्लम भी ठीक की। जो थायराइड है वो मेरा बिल्कुल पॉइंट पे आता है, कभी उस पे नहीं आता है पर पॉइंट पे ही रुक जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ता। तो गुरुजी सब जानते हैं, उनको सब पता है हमें क्या है, हमारे अंदर क्या नहीं है। उसके बाद जब हम लोग निकले तो मेरी नेचर में है कि ये मैं गुरुजी के लिए सुना रही हूँ, मेरी नेचर में है कि किसी के घर जाना है, उसके मेड सर्वेंट है, उनको कुछ ना कुछ हाथ से दे के आना है, ये मेरे अंदर की बात है। तो जब मैं उसको दे रही थी तो गुरुजी ने मुझे देख लिया। गुरुजी कहने आंटी की दिता, मैं कह गुरुजी ऐसे कुछ नहीं, उनको थोड़ा सा कहने वेरी गुड, एनानु दिया करो, एनानु देन नाल ही सब कुछ फलदा है। कहते एनानु दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। मैंने गुरुजी को नहीं बताया था, गुरुजी ने मुझे उसको देते हुए देख लिया था। तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं जब आप किसी का भला करते हो या किसी के साथ अच्छा करते हो। गुरुजी को निंदा चुगली बिल्कुल नहीं पसंद थी, वो कहते थे ये दोनों ही शरीर को खराब करते हैं। वो चावल और चुगली इसीलिए वो मना करते थे कि ये दोनों ही शरीर को खराब करती हैं। फिर वो गुरुजी ने फिर मुझे वहां पे वॉक कराई थी, बहुत जबरदस्त वॉक कराई थी जब उन आंटी के घर गए थे। सॉरी मैं बोलना भूल गई। बोले आंटी मैं तनु पतला कर दूंगा। मैंने इतनी ब्लॉक सील पहनी हुई थी, गुरुजी के साथ चलना बहुत मुश्किल होता था। गुरुजी इतनी स्पीड पे चलते थे और हम नहीं उनको कवर कर सकते थे। गुरुजी के साथ मैंने वॉक की और सच में गुरुजी ने मुझे बहुत पतला किया और बोले आंटी तनु जवान भी बना दूंगा। तो गुरुजी ने सच में बहुत पतला किया था। गुरुजी की कृपा बेअंत है, बहुत ज्यादा। गुरुजी ने बहुत पल पल हमारा ध्यान रखा है। अभी नारंग अंकल को लेटेस्ट ही जब ये कोरोना वायरस आया था तो उससे पहले नारंग अंकल को वहां पे जॉन्डिस हो गया था। नारंग अंकल दिल्ली में काम कर रहे थे, तो अंकल का फोन आया मुझे कि मुझे जॉन्डिस हो गया। मैंने कहा आपको कैसे जॉन्डिस हो गया? तेरे पता नहीं मुझे जॉन्डिस हो गया है। तो मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ वापिस, कोई बात नहीं। नारंग अंकल वापिस आ जाते हैं और यहाँ पे आके नारंग अंकल 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ होता है उससे करा के वो ठीक हो जाते हैं। तो 3 दिन बाद ही लॉकडाउन हो जाता है। सोचो अगर नारंग अंकल वहां होते तो नारंग अंकल तो फंस जाते ना 2-3 महीने के लिए रूम में। तो गुरुजी ने उनको बीमार करके भेजा, जैसे भी भेजा, एटलीस्ट अपनी फैमिली के पास सेफ करके भेजा। ये मत हम ये नहीं सोचे इनको जॉन्डिस हो गया, और वो जॉन्डिस किया भी गुरुजी ने तो उनको ठीक करने, उनको सही जगह पे पहुंचाने के लिए उनको किया। ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी के पास हम जब भी शाम को जाते थे तो गुरुजी बोलते थे, हमें नहीं पता था। गुरुजी ने जब अपना चोला छोड़ना था उससे पहले गुरुजी यही बोलते थे, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हम सोचे अब पता नहीं गुरुजी ये क्यों बोलते हैं यार, टेंशन होनी शुरू हो गई। अब हमें क्या पता था गुरुजी सुना क्यों रहे हैं। कहते समान 100 बरस का पल की खबर नहीं। फिर गुरुजी कहते थे कंजरो दर्शन कर लो, अज ते मैं तुहानू बुलाना, फिर तुसी मन्नू तरसोगे। आज मैं कहना ते तुसी नहीं आंदे हो, फिर तुहानू मेरे दूर दूर दर्शन नहीं होंगे, तारे वर्गे दर्शन होंगे। मंदिर लंबिया लंबिया लाइना लगनगियां, बहुत माड़ा वक्त आने वाला है।
तुसी फिर मन्नू तरसोगे मिलन नू। और आज की डेट में एग्जैक्टली वही होता है जो गुरुजी ने बोला था। गुरुजी ने जब अपना चोला छोड़ा था तो उससे एक हफ्ता पहले मेरा बेटा स्कूल से आया, बोला मम्मी आज मुझे जाना है गुरुजी के। मैंने बोला नहीं बेटा, हमने नहीं जाना, हम 2 बज रहे हैं, पापा कब आएंगे, कब हम जाएंगे, वहां पे 8 साढ़े 8 बज जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। वो लिटरली नीचे ही लेट गया, बोला नहीं मुझे तो आज जाना है, नहीं तो आज के बाद मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा, मुझे गुरुजी के पास जाना है। तो मैंने बोला ठीक है। ये बोले चलो तुम डाल लो कपड़े, निकलते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग 3 बजे वहां से पटियाला से निकले, हम 8 सवा 8 तक एम्पायर स्टेट एग्जैक्ट पहुंच गए थे। वहां पहुंचे, लंगर वंगर हुआ, सब हुआ। तो मेरी बेटी बोली मम्मा आप प्लीज गुरुजी से पूछ लो ना, मैं होटल मैनेजमेंट कर लूं। मैंने बोला नहीं गुरुजी से मैं नहीं पूछती, वो डांटते हैं। बोले नहीं आप पूछ लो ना, मेरी लाइफ के लिए तो सोच लो मम्मा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, डांट खा लेंगे, क्योंकि गुरुजी के साथ हम जब पूरा दिन रूम में रहते थे, पूरा दिन जाते थे, घूमते थे, बातें करते थे, तो बिल्कुल कुछ नहीं होता था। जब गुरुजी अपनी गद्दी पे आते थे ना, तो हम लोग नजर भी नहीं उठा सकते थे, हमारी आवाज भी नहीं निकलती थी। हम जो लोग सोच के आते थे ना घर से, वो हम बोल भी नहीं पाते थे, गुरुजी दूर से ही छुट्टी कर देते थे। उनको सब पता होता था इन्होंने मुझसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। खैर मैंने उसके लिए गुरुजी को बहुत डर के पूछा। मैंने बोला गुरुजी वो नेहा वो एडमिशन के लिए बोल रही है, HM के लिए। कह रहे हाँ करा दे, फिर हो जाओ एडमिशन। मैं कहा हाँ जी गुरुजी हो जाएगी, उसको मिल रही है। कहने जा फिर करा दे, बढ़िया। वो लास्ट बात हुई थी हमारी गुरुजी से। वो प्रिंस ने कैसे रो के, उनका बुलावा था क्या था, उन्होंने हमसे, वो लास्ट बात हुई थी। नेक्स्ट संडे हमें पता चलता है कि गुरुजी ने चोला छोड़ने वाले हैं। उसके बाद पूरे रास्ते हमने तो सब कुछ छोड़ा और हम वहां से निकले। जब हम वहां पहुंचे और रास्ते में सबके फोन आई जाए, अब गुरुजी को दोबारा रिवाइव हो रहे हैं, सब पाठ करो, दुखभंजनी साहब का पाठ करो, ये पाठ करो। हम लोग पूरे रास्ते पाठ करते आए। ये हो ही नहीं सकता कि गुरुजी चले जाएं, ऐसा कोई चमत्कार तो होगा, कुछ तो होगा। जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, ऐसा नजारा, जो मंदिर इतना सुंदर सजता, इतना सुंदर, वो पूरा व्हाइट चादरों से पूरा, वो हमारे लिए सबसे बड़ा दुख का दिन था वो हमारे लिए।